शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का आज 7वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विश्वकर्मा को रथ निर्माण हेतु शिव द्वारा आदेश देना। जब देवताओं के प्रार्थना करने पर शंकर भगवान ने त्रिपुर वध करना स्वीकार कर लिया, तभी पार्वती माता अपनी दोनों पुत्रों को साथ लेकर सदाशिव के पास आ गई और कहती हैं कि हे सदाशिव, आप अपने दोनों पुत्रों को खेलते हुए देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तब शंकर भगवान ने अपने दोनों पुत्रों को गोद में लेकर प्यार और दुलार किया और तुरंत ही पार्वती जी के साथ दोनों पुत्रों को गोद में लेकर घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही शंकर भगवान घर में प्रवेश करने लगे, तभी सभी देवता अचंभित होकर खड़े हो गए और ये कहने लगे कि अब हम क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग बड़े पापी हैं, हम लोग बड़े अभागे हैं और ये असुर लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। जब इस तरह की बात करने लगे, तब शंकर भगवान का एक गण जिसका नाम था कुंभोदर नामक शिवगण को क्रोध आ गया और उसने एक डंडा उठाकर सभी देवताओं को मारना शुरू कर दिया। तब सभी देवता लोग हाहाकार मचाकर वहाँ से भाग निकले। तब कश्यप महर्षि ने कहा, हे विष्णु जी, लोक को भय देने वाला तथा सबके आपत्ति का स्थानभूत ये प्रारब्ध जो है बड़ा विचित्र है। हमारे इस अभाग्य को देखिए विष्णु जी कि हमारा काम पूरा ही नहीं हुआ और विघ्न उपस्थित हो गया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवताओं और हे मुनियों, तुम लोग इस प्रकार से दुखी क्यों होते हो? अपने दुख को त्याग दो और भगवान का आराधना करना सहज और सरल नहीं है और शिव जी इतने सरल भी नहीं हैं कि आपने केवल हाथ जोड़ लिया और शिव जी ने आपकी बात मान ली। शिव जी तो इस समय हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। शिव जी हम लोगों के इस कार्य के प्रति कितने हम लोग दृढ़ हैं उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जब वो जान जाएंगे कि हम लोग सभी लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तभी वो प्रसन्न होंगे। तब नंदी भगवान कहते हैं वहाँ पर आकर कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी और हे समस्त देवताओं और मुनियों, हमारी बात को सुनो। शंकर भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया तब भी आपको उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब आपका उनका दिया हुआ वचन तभी वो पूरा करेंगे आकर। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए कि एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसको 1 करोड़ बार आप लोग जाप करिए। वो मंत्र ये है, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस प्रकार इस मंत्र का आप लोग जाप करिए और जब मंत्र आपका 1 करोड़ बार जाप पूरा हो जाएगा, तब शंकर भगवान स्वतः ही प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगे और आपका अपना दिया हुआ वचन भी पूरा करेंगे, आपको और वरदान भी देंगे। तो ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवता लोग, समस्त ऋषि मुनियों ने जाप करना प्रारंभ कर दिया। जाप कर रहे थे, जैसे जाप पूरा होने वाला था, शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु जी और हे समस्त देवताओं और हे समस्त मुनियों लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आपके इस जाप से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वो मांग लो। तब देवता लोग हाथ जोड़कर सभी लोग एक साथ खड़े हो गए कि हे शंकर भगवान, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम लोगों को सुख देने के लिए इस त्रिपुर का वध कर दीजिए। इससे हम लोग क्या, पूरा जगत दुखी है, हम लोगों की रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें। इसी के साथ शंकर भगवान ने उन लोगों को वरदान दिया है
वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी का ये युद्धखंड का ये 7वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता। आप सभी लोगों को राम राम।